अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोर्स टैग की। सोर्स टैग क्या है सबसे पहले ये जानते हैं, और सोर्स टैग का हम यूज़ क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जो है मैं आपको सोर्स टैग के बारे में बताना चाहता हूँ कि सोर्स टैग क्या है। देखिए, सोर्स टैग जो है वो एक ऐसा टैग है या फिर एक आप कह सकते हैं एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यूज़ होता है आपके ऑडियो टैग में, वीडियो टैग में या फिर आपके पिक्चर टैग में। ठीक है, और ये यूज़ होता है एज अ चिल्ड्रन। ठीक है, एज अ चाइल्ड यूज़ होता है। ठीक है, एज अ चाइल्ड ये यूज़ होता है। ये इसलिए यूज़ होता है कि ये आपकी जो है ये मीडिया रिसोर्सेज को डिफाइन करने के लिए जो है यूज़ होता है ये एलिमेंट। ठीक है, जैसा कि आपको मैं इस जो है इस पीडीएफ फाइल में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये मैंने जो है W3 स्कूल से एक पीडीएफ बनाई है सोर्स टैग के बारे में, जो है इसमें जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, कि सोर्स टैग क्या है और क्यों यूज़ करते हैं हम इसे। तो यहाँ डेफिनेशन एंड यूजेज में मैं आपको बता देता हूँ। द सोर्स टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल मीडिया रिसोर्सेज फॉर मीडिया एलिमेंट्स। ठीक है, सच एज वीडियो, ऑडियो एंड पिक्चर। ठीक है, द सोर्स टैग अलाउज यू टू स्पेसिफाई ऑल्टरनेटिव वीडियो, ऑडियो, इमेज files which the browser may choose from based on browser support or viewport with. The browser will choose the first source it supports. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन एंड यूजेज लिखी हुई शॉर्ट है काफ़ी का, तो आप इसे पढ़ के जो है वो समझ सकते हैं इजीली, और बहुत आसान लिखी हुई, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे वो हम करेंगे पिक्चर टैग में, ऑडियो टैग में और वीडियो टैग में, कैसे किस तरीके से यूज़ करना है हमने सोर्स टैग को। ठीक है, तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर रहें, बेहतर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड आप जो है कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउज़र सपोर्ट में जो है वो सोर्स टैग का जो है किन किन ब्राउज़र पे जो है वो सपोर्ट होता है, और ये भी आपको वर्जन के बारे में भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से वर्जन के ऊपर जो है ये सपोर्ट जो है कर रहा है। ये इस टैग को जो है ब्राउज़र जो है वो किस किस वर्जन पे जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो ये हैं एट्रीब्यूट्स सोर्स टैग के जिनका हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट हमारे पास मीडिया, और वैल्यू में है इसकी मीडिया अंडरस्कोर क्यूरी। ठीक है, मीडिया एट्रीब्यूट में, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो है मीडिया अंडरस्कोर क्यूरी, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है एक्सेप्ट्स एनी वैलिड मीडिया क्यूरी दैट वुड नॉर्मली बी डिफाइन इन अ CSS। ओके, अगर मैं साइजेस एट्रीब्यूट की बात करूं तो यहाँ इसकी वैल्यू में कुछ नहीं है, सिर्फ ये साइजेस एट्रीब्यूट ऐसे ही लिखा जाएगा आपके टैग के अंदर। स्पेसिफाइज इमेज साइजेस फॉर डिफरेंट पेज लेआउट्स। ठीक है, रिक्वायर्ड व्हेन सोर्स इज यूज इन ऑडियो एंड वीडियो, स्पेसिफाइज द URL ऑफ द मीडिया फाइल। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास SRC सेट। इसमें भी आप URL डिफाइन करेंगे। required when source is used in picture specifies the URL of the image to use in different situations। ठीक है, याद रखिएगा SRC सेट जो है वो आपका पिक्चर टैग में यूज़ होगा। ठीक है, अगर ऑडियो या वीडियो टैग में भी यूज़ होने वाला होगा तो हम इसे यूज़ करके ज़रूर देखेंगे। ठीक है, बट तो ये पिक्चर टैग में ज़्यादा यूज़ होता है SRC सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट एट्रीब्यूट हमारे पास टाइप। इसकी वैल्यू है MI हाइफन टाइप। ये यूज़ होता है स्पेसिफाइज द MI हाइफन टाइप ऑफ द रिसोर्स। ठीक है, तो ये कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बारे में इनकी वैल्यू भी दी गई हैं और इनकी डिस्क्रिप्शन भी दी गई हैं कि इन्हें आपने कैसे यूज़ करना है। तो ये जस्ट एज अ ओवरव्यू मैं आपको सोर्स टैग बता रहा हूँ। ठीक है, याद रहे मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो मीडिया में जो है वो मीडिया जो है रिस्पॉन्सिव के लिए भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपके पिक्चर टैग के अंदर, सोर्स टैग के अंदर जो है मीडिया एट्रीब्यूट एज अ आपका जो है वो, तो सोर्स टैग में जो है वो मीडिया एट्रीब्यूट जो है वो आपका यूज़ हो रहा है। आप पिक्चर है उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है। वो कैसे यूज़ हो रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पिक्चर टैग में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव क्या है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको पिक्चर टैग को डीपली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और
आप कोई अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।